गुड मॉर्निंग बच्चों। एम में इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर में हम ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में गत कक्षाओं में पढ़ रहे थे कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के पतन की घोषणा की और गतिशीलता के नियम को बताया। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के पतन के विभिन्न कारण बतलाए, जिनमें प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, पूंजी संचय, जिसे मार्क्स जैविक पूंजी कहता है, उसमें वृद्धि, अर्थात जैविक पूंजी में वृद्धि या पूंजी संचय। दूसरा कारण, पूंजी का संकेंद्रण। तीसरा कारण, श्रम पृथक्करण। चौथा कारण, लाभ दर में गिरावट। एवं पांचवा कारण, संकटों की बारंबारता। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के पतन के इन विभिन्न 5 कारणों के माध्यम से हमें बताया। कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजी का जैविक स्वरूप निरंतर बढ़ता जाता है और बढ़ रहा है, अर्थात सूत्र के रूप में उन्होंने बताया O बराबर C/C+V, जिसमें यहाँ C स्थिर पूंजी है, V परिवर्तनशील पूंजी है, C+V कुल पूंजी है एवं O पूंजी के जैविक स्वरूप को बतलाता है। स्थिर पूंजी का अधिकाधिक प्रयोग क्यों बढ़ता है? इस प्रश्न का कार्ल मार्क्स इस प्रकार उत्तर देते हैं कि मजदूरी को कम करने की पूंजीपति की प्रवृत्ति का प्रयास तथा गला काट प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसा होता है। मार्क्स कहता है कि पूंजीपतियों के बीच यह प्रतिस्पर्धा कि उन्हें अपनी वस्तुएं सस्ती करनी है, यह प्रतिस्पर्धा इस बात के लिए विवश करती है और यह तब संभव हो सकता है जब वे अधिक से अधिक मशीनों अर्थात स्थिर पूंजी का उपयोग करे। स्थिर पूंजी अर्थात C का प्रयोग अधिकाधिक करने के परिणाम स्वरूप लाभ निरंतर गिरते हैं, जिसका पता पूंजीपति को नहीं चलता। संकेतों के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे C/C+V का मूल्य बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे S/C+V अर्थात अतिरिक्त मूल्य घटता जाता है। इस प्रकार पूंजी के स्वरूप में जो परिवर्तन आता जाता है, स्थिर पूंजी का उपयोग बढ़ता जाता है, उससे अतिरिक्त मूल्य जिस पर पूंजीवाद टिका हुआ है कम होता जाता है और पूंजीवाद का अंत की शुरुआत हो जाती है। दूसरा कारण, कार्ल मार्क्स ने पूंजी का संकेंद्रण बताया। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो पूंजीपति श्रम के स्थान पर
मशीनों को स्थानापन्न नहीं कर पाते, वे उद्योग से बाहर धकेल दिए जाते हैं और बड़े पूंजीपति उनके उद्यमों को हड़प लेते हैं। इस प्रकार उद्योग कुछ ही लोगों के हाथों में आ जाते हैं या कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में आ जाते हैं और पूंजी का संकेंद्रण बढ़ता जाता है। और यह पूंजी संकेंद्रण स्थिर पूंजी में वृद्धि लाता है एवं परिवर्तनशील पूंजी में कमी लाता है। परिवर्तनशील पूंजी की तुलना में स्थिर पूंजी की तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप श्रम की मांग के लिए सापेक्ष कमी हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूंजी का संकेंद्रण जब होता है जब पूंजीपति उन पूंजीपतियों को बाहर धकेल देते हैं जो स्थिर पूंजी का प्रयोग नहीं बढ़ाते, अर्थात श्रम को हटाकर मशीनों का उपयोग नहीं बढ़ाते। जो पूंजीपति मशीनों का उपयोग बढ़ा पाते हैं वे असफल पूंजीपतियों को बाहर धकेल देते हैं और उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार पूंजी का संकेंद्रण मशीनों का प्रयोग करने वाले बड़े पूंजीपतियों के हाथ में हो जाता है। तीसरा कारण जो पूंजीवाद के पतन का कारण बनता है वह है श्रम पृथक्करण। मार्क्स ने कहा कि स्थिर पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने और तीव्र वृद्धि के कारण श्रम के लिए मांग में सापेक्ष कमी हो जाती है, अर्थात परिवर्तनशील पूंजी की मांग कम हो जाती है। मशीनों द्वारा श्रम का स्थान हथिया लेने से और जो प्रक्रिया होती है वह उससे औद्योगिक रक्षित सेना उत्पन्न हो जाती है, जो पूंजीवाद के विकास के साथ साथ बढ़ती जाती है। मार्क्स के अनुसार औद्योगिक रक्षित सेना जितनी बड़ी होती है, रोजगार पर लगे श्रमिकों की स्थिति उतनी अधिक खराब होती जाती है। पूंजीपति असंतुष्ट और झगड़ालू श्रमिकों को हटा सकता है, क्योंकि उनके स्थान पर वह रक्षित सेना में से नए श्रमिक लगा सकता है। यह रक्षित सेना मशीनों के प्रयोग के कारण उत्पन्न हुई है, जिसे हम अतिरिक्त श्रम भी कह सकते हैं। पूंजीपति इस अतिरिक्त श्रम की स्थिति का फ़ायदा उठाकर मजदूरी को घटा सकता है और मजदूरी को घटाकर भुखमरी के स्तर तक भी ला सकता है और अधिक अतिरिक्त मूल्य का निवेश कर सकते हैं। यह पूंजीवाद के अंतर्गत जनसाधारण की बढ़ती विपत्ति है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से स्थिर पूंजी का उपयोग बढ़ता जाता है। परिवर्तनशील पूंजी अर्थात श्रमिकों की बेकारी बढ़ती जाती है, उनका अतिरिक्त श्रम के रूप में जमाव होता जाता है जिनके पास कोई काम नहीं होता। कुछ श्रमिकों को पूंजीपति इस स्थिति का लाभ उठाकर हटा सकते हैं और उनको भुखमरी की स्थिति तक ला सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूंजीपति मजदूरी में कमी भी कर सकता है, क्योंकि हमारे पास या पूंजीपति के पास श्रमिक काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है।
चौथा कारण जो पूंजीवाद के अंत का कारण बनता है वह है कि श्रमिकों के स्थान पर मशीनों के स्थानापन्न से अतिरिक्त मूल्य निरंतर घटता चला जाता है, अर्थात लाभ दर में गिरावट होती जाती है। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि प्रौद्योगिकी प्रगति से पूंजी की संगठित संरचना अर्थात जैविक संरचना बढ़ने लगती है। जैसा कि हमने बताया कि पूंजी की जैविक संरचना C/V है। दूसरे शब्दों में कहें, स्थिर पूंजी का परिवर्तनशील पूंजी से अनुपात पूंजी की संगठित अथवा जैविक संरचना कहलाती है। चूंकि C का स्थान बढ़ता जाता है, स्थिर पूंजी अर्थात मशीनों का स्थान बढ़ता जाता है और V का स्थान अर्थात परिवर्तनशील साधन का अनुपात घटता जाता है। इस संरचना में परिवर्तन होने से लाभ की दर में गिरावट आ जाती है। अब चूंकि लाभ की दर एवं पूंजी की संगठित संरचना C/V में विपरीत संबंध होता है, अतः C/V के बढ़ने के कारण लाभों की दर घटने लगती है। मार्क्स ने लाभों की घटती दर की इस प्रवृत्ति को एक समीकरण द्वारा बतलाया है, जैसे R बराबर S/C+V बराबर SV S/V बटा C/V प्लस 1। यहाँ पर R लाभों की दर है, C/V पूंजी की जैविक या संगठित संरचना है। स्पष्ट यहाँ यह है कि लाभों की दर और पूंजी की संगठित संरचना में विपरीत संबंध पाया जाता है और अतिरिक्त मूल्य की दर जिसे S/V से बतलाया गया है, यह शोषण की दर भी कहलाती है। लाभों की दर और अतिरिक्त मूल्य की दर में दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है और धनात्मक संबंध होता है। इसलिए लाभ की दर अर्थात R और S/V दोनों एक साथ बढ़ते हैं और C/V के साथ R की दर घटती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लाभ की दर एवं अतिरिक्त मूल्य में प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध पाया जाता है, जबकि लाभ की दर एवं C/V में विपरीत संबंध पाया जाता है। लाभों की दरों को कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट किया है। मार्क्स यह मानकर चलता है कि जैसे जैसे उद्यमी अधिक पूंजी लगाते हैं, श्रम की पूर्ति को वे स्थिर रखते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पूंजीवाद का अंत विभिन्न कारण से होते हैं। लाभ दर में गिरावट को हम चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं।